सर मुझे उस इंसान ने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, मैं परेशान हो गई हूँ सर। सर क्या करूँ सर, प्लीज़ कोई रास्ता बताइए जिससे मैं उस इंसान से अपने आप को अनब्लॉक करा सकूँ। उसने व्हाट्सएप से मुझे ब्लॉक कर दिया है, उसने मुझे इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया है, उसने यहाँ तक कि मुझे कॉल से भी ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर 24 आवर्स में आपको अनब्लॉक कर दे, यानी 24 घंटे में आपको अनब्लॉक कर दे, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा, बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आज के बाद आपका पार्टनर आपको ब्लॉक नहीं करेगा और ना आपसे गुस्सा करेगा, ना आपसे झगड़ा करेगा, यहाँ तक कि आपकी एक एक बात को मानेगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। आपका पार्टनर कितना भी ईगोइस्टिक है, कितना भी एटीट्यूड वाला है, आपको सेकंडों में अनब्लॉक कर देगा। मैंने कहा है कि 24 आवर्स में आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक कर देगा, चाहे आपको कितने भी दिन से ब्लॉक कर रखा है। लेकिन क्या है, बस ओनली साइकोलॉजिकल कुछ शब्द होते हैं वो बोलना है, कुछ साइकोलॉजिकल मैसेज हैं वो करने हैं। और वो मैसेज कहाँ से पता लगेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पता लगेंगे। ब्रदर इस वीडियो में मैं लास्ट में वो बताने वाला हूँ जो आपको कहीं से भी नहीं पता होगा। कुछ साइकोलॉजिक शब्द होते हैं जो काम करते हैं, 100 to 100% काम करते हैं, जिन पर मैंने रिसर्च किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मैं बड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बस कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, लेकिन ब्रदर वो पेड कॉल है, पहले उस पर आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। अगर आप वैसे बात करना चाहते, मेरे पास कुछ इस तरीके का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, पेड कॉल है, पहले पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा होता है कई बार हम लोग जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों में हमें पता नहीं रहता है उनमें टिकना है या नहीं टिकना है, और उन रिश्तों की वजह से हम अपनी पूरी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं, हम अपने पूरे जीवन को ख़राब कर लेते हैं, यहाँ तक कि हम फैमिली से दुश्मनी ले लेते हैं उन रिश्तों के चक्कर में, उस इंसान के चक्कर में। अगर चाहते हैं ऐसे इंसान को सबक सिखाना तो मैंने बताया है, काउंसलिंग लीजिए और बेहतर काउंसलिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वो बेहतर तरीका देखते हैं कौन सा, जिससे आप पार्टनर को सबक सिखा सकते हैं। क्या सबक सिखा सकते हैं? पार्टनर से अपने आप को अनब्लॉक करा सकते हैं। कई बार जैसे पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है तो आप बेचैन हो जाते हैं। पहले तो ये सोचिए कि पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया क्यों है। मैं मानता हूँ आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, मैं मानता हूँ कि आपके रिलेशनशिप में फोर्थ पर्सन आ गया है, मैं कहता हूँ सारी दुनिया के पर्सन आपके ही रिलेशनशिप में आ गए हैं। आपको ब्लॉक क्यों किया गया है, यहाँ पर पहले सबसे नीचे देखना है। देखो ब्रदर, प्रॉब्लम की जब तक हम जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पा सकते। जब तक प्रॉब्लम में डीपली नहीं जाएंगे, एक एक बिंदु को डीपली नहीं देखेंगे, तब तक आप पार्टनर को कभी सबक नहीं सिखा सकते, तब तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप पा ही नहीं सकते। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो क्या है, सबसे बेहतर तरीका ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों, हमें पार्टनर ने ब्लॉक किया, वो कैसे किया वो समझना। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो उस रिश्ते की हम गहराई तक चले जाते हैं, रिश्ते में बहुत गहराई तक चले जाते हैं और हमारा पूरा अटैचमेंट उस रिश्ते में हो जाता है। हमारे जीवन का अटैचमेंट, हमारी खुशियों का अटैचमेंट, हमारा फिजिकल अटैचमेंट, हमारा फाइनेंशियल अटैचमेंट और हमारा इमोशनल अटैचमेंट उसी इंसान से हो जाता है जिससे हमारा रिलेशनशिप होता है। समझ रहे हैं? लेकिन जिस समय वो पार्टनर कुछ हरकत ऐसी करता है जिससे हम हर्ट हो जाते हैं, जैसे थर्ड पर्सन का आ जाना या हमें इग्नोर कर देना या हमसे बात कम करना, अब यहाँ पर जैसे ही पार्टनर हमें इग्नोर करना शुरू कर देगा हम डाउट में चले जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप बार बार पार्टनर को लगाते क्यों है कॉल? समझ रहे हैं मेरी बात को? आप पार्टनर को इसलिए कॉल लगाते हैं कि कहीं ये और ना चला जाए, किसी और के साथ ना चला जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और इसके साथ लग जाए, कहीं किसी और के साथ नहीं फिजिकल हो जाए, कहीं किसी और के साथ ये परमानेंट ना रहने लगे, कहीं मुझे ना छोड़ दें।
अब यहाँ पर आप इतने परेशान हो जाते हैं कि यार क्या होगा अगर ये चला गया। जैसे ही पार्टनर आपको इग्नोर करता है तो आप पार्टनर को कॉल लगाते हैं, 1 2 कॉल लगाते हैं, 3 कॉल लगाते हैं, 4 कॉल लगाते हैं, 5 कॉल लगाते हैं, 50 कॉल लगाते हैं, 80 कॉल लगाते हैं, 100 कॉल लगाते हैं। अब हम बार बार पार्टनर को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई काम चलता ही नहीं। पहले तो पार्टनर आपको कॉल से ब्लॉक करता है, फिर पार्टनर आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक करता है, और फिर पार्टनर आपको क्या करता है, वो इंस्टाग्राम से भी आपको ब्लॉक कर देता है। आपकी गलती समझ लीजिए। अगर आपका पार्टनर नॉर्मल कॉल नहीं उठाता तो आप क्या करते हैं, आप सीधा इंस्टाग्राम पर कॉल करते हैं, और वहाँ से भी कॉल नहीं उठाता तो आप सीधा व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं, और जब व्हाट्सएप से भी कॉल वो आपकी नहीं उठाता तो आपको पता है आप क्या करते हैं, फिर आप सीधा कभी फेसबुक, कभी कहीं पर, यानी आप पूरे तरीके से पार्टनर को इरिटेट कर देते हैं। चलो वो यहाँ से भी नहीं करेगा, अब उसके बाद वो आपको ब्लॉक कर देगा। अब आप क्या करेंगे? अब आपकी मैंने एक गलती बहुत बड़ी सुनी है कि आप किसी और का मोबाइल लेकर कॉल करने लगते हैं, किसी और का मोबाइल लेकर उसको बार बार कॉल लगाएंगे, बार बार मैसेज करेंगे, लेकिन होगा क्या उससे रिश्ता खोखला होगा, रिश्ता टूटेगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। अब वो उठाकर आपको ब्लॉक कर देगा, और जब आपको उठाकर ब्लॉक कर देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिश्ता टूट क्यों रहा है, रिश्ते में क्या दिक्कत आई है, रिश्ते में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, आपको पता तक नहीं चलेगा। अब आप सामने वाले इंसान को बोलेंगे अरे यार प्लीज़ आप मुझे अनब्लॉक कर दो, कभी इसके नंबर से कभी उसके नंबर से, वो अब आपको अनब्लॉक नहीं करेगा। अब इसका रास्ता क्या है? अब समझना मेरी बात को, रिश्ते में ब्लॉक अनब्लॉक करने का तरीका क्या आता है। अब आप कहेंगे सर कि 3rd पर्सन आया है मेरे पार्टनर के साथ इसलिए उसने मुझे ब्लॉक किया है। आपके रिश्तों में कितने ही पार्टनर आ जाए लेकिन आपको ब्लॉक नहीं किया जाएगा। हर इंसान ब्लॉक करता है क्यों किसी को। मान लीजिए आप बार बार किसी को कॉल लगा रहे हैं, जब आप बार बार किसी को कॉल लगा रहे हैं, बार बार कॉल लगा रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो कब वो ब्लॉक करेगा आपको? तब वो जब आपसे परेशान हो जाएगा, यानी आप जब सामने वाले इंसान को इरिटेट कर दोगे तब वो आपको ब्लॉक करेगा। लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि मैं इसको इरिटेट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ, इसको मैं हर्ट कर रहा हूँ, या इसको मैं परेशान कर रहा हूँ, या इसको मैं बार बार कॉल करके परेशान कर रही हूँ। क्या है ये सब तरीका? इस तरीके से आप सामने वाले इंसान से अपने आप को ब्लॉक करवा लेते हैं, आप अपनी वैल्यू इस इंसान की नज़रों में डाउन कर लेते हैं। अब आप क्या करते हैं? अब आपके साथ होता यह है कि कोई 3rd पर्सन आ जाता है। अब आप सोचने लगते हैं कि मुझे इस इंसान ने इसलिए ब्लॉक किया है, मुझे इस इंसान ने इसलिए ब्लॉक किया है, इस गलती की वजह से मुझे ब्लॉक किया गया है, यानी इसका गुनाह ये है कि ये 3rd पर्सन आ गया है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं जिनमें पार्टनर इसको भी चला रहा है, उसको भी चला रहा है, एक बॉयफ्रेंड तो ये है, एक बॉयफ्रेंड ये, एक बॉयफ्रेंड ये, किसी को भी ब्लॉक नहीं करती है लड़की। एक गर्लफ्रेंड ये है, एक गर्लफ्रेंड ये है, गर्लफ्रेंड, यानी 4-4 मल्टीपल रिलेशनशिप में रह रहे हैं लड़के, किसी को ब्लॉक ही नहीं करते। अब आप जानते हैं क्या है? यह है इरिटेशन ना देना, सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज ना करना, सामने वाले इंसान को बार बार ये नहीं बोलना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ। अब 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, चारों पॉइंट आपके रिलेशनशिप को 100 to 100% सही कर देंगे। लेकिन कैसे, वो समझ लेना। सबसे पहला पॉइंट, आप रिलेशनशिप में आते ही भूल जाते हैं कि मैं एक जेन्युइन बंदा हूँ और मैं हमेशा के लिए रिलेशनशिप में रहूँगा। अब सामने वाले इंसान को आप बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं एक जेन्युइन बंदा हूँ, सच में मैं जेन्युइन बंदा हूँ, मैं आज के बाद कभी आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं आज के बाद कभी आपका दिल नहीं तोड़ूँगा, मैं आज के बाद कभी आपके साथ धोखा नहीं करूँगा। समझ रहे? आप ये सोचकर रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब आप ये सोचकर जाते हैं, आपको ये पता नहीं होता है कि पार्टनर से मैंने प्यार किया है, उसकी चकारी नहीं कर रहा हूँ मैं, और वो पार्टनर भी मुझसे प्यार करता है। सारा एफर्ट आप लगाने लगते हैं। आया समझ में? सारा खेल है एफर्ट का। जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, जितना आप रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, जितना आप पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही रिलेशनशिप आपका खोखला होता जा रहा है। लेकिन कैसे समझाए आपको?
आप तो और ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं ना। अब यहाँ तक कि आप गिफ्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। मेरे पास एक कॉल आया, जिस कॉल में बताया गया कि सर मेरी जो एज है वो 52 है और मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ। मैंने कहा ऐसा कि हाँ सर, और जिससे मेरा रिलेशनशिप है उसकी एज 32 है। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हाँ सर उसकी एज 32 है, लेकिन सर मैंने उस महिला के लिए बहुत एफर्ट लगाए हैं। ये एक मेल बंदा है जिसने मुझे कॉल किया था और जिसके साथ इसका रिलेशनशिप था वो फीमेल थी। एक्चुअली एक गवर्नमेंट जॉब में था बंदा और वो एक हाउसवाइफ थी। पता नहीं कहाँ से इसको नंबर लगा और नंबर लगने के बाद दोनों ने एक दूसरे की आईडी को पूछा, इंस्टाग्राम पर ये बात करने लगे। और जब इंस्टाग्राम पर बात करने लगे तो ये महिला रात भर ऑनलाइन रहा करती थी, और जब ऑनलाइन रहा करती थी कास्ट सेम थी। जब ऑनलाइन रहा करती थी तो इस बंदे ने पूछा कि आप इतनी रात तक ऑनलाइन क्यों रहती है, कि मुझे ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है और मैं अपनी फैमिली से परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ समझते नहीं। अब यहाँ पर तो बस पेट्रोल रखा था, तीली लगाने की ज़रूरत थी। इसने कहा अच्छा ऐसा भी कोई करता है क्या, इतना बुरा आपके साथ हो रहा है क्या। बस जैसे ये कहता है वो तो समझ जाती है कि हाँ ये इंसान मेरे काम का है। अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन के बाद इन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती हैं और बातें भी डीपली होना शुरू हो जाती है। 1 महीने के अंदर प्रपोजल भेज दिया जाता है, प्रपोजल दे दिया जाता है, उसको प्रपोज कर दिया जाता है और प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। और जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो रिलेशनशिप बन जाता है और 1 महीने के बाद दोनों मिल भी लेते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। यानी रिलेशनशिप स्मूथली चलने लगता है। 1 साल रिलेशनशिप को बीत जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आप देखेंगे, इस बंदे ने इस महिला के लिए इतना एफर्ट लगाया है। इसने कहा कि मैं हर मंथ सर उसको 40,000 भेजता हूँ, यानी 40,000 रुपये मैं हर मंथ इसको भेजता हूँ। बस एक बार इससे मिला हूँ और फिजिकल हुआ हूँ, उसके बाद मैंने इससे वादा कर लिया था और 1 साल से मैं कंटिन्यू इसको पेमेंट भेज रहा हूँ। मैंने कहा आप दोबारा नहीं सर दोबारा नहीं मिला मैं, और सर मैं इससे बहुत टूट कर प्यार करता हूँ, लेकिन अब ये महिला मेरी वैल्यू नहीं समझती है। और सर मैंने कई बार तो इसको कॉल किया, मैसेज किया, जितनी मैं इसको कॉल करता हूँ उतनी ही ये मुझसे दूर हो जाती। जितना मैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगा रहा हूँ उतना ही मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा रहा हूँ। प्लीज़ सर क्या करूँ, कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की इसको समझाने की, मैंने बहुत उसके सामने मिन्नतें की हैं, बार बार इसको मनाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना रिश्ता आपसे खोखला हो जाएगा। जितना आप पार्टनर के पीछे दौड़ोगे उतना पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा। जितना आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे उतना ही पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। बार बार कॉल करोगे, बार बार मैसेज करोगे और ज़्यादा दूर चला जाएगा। अब ये परेशान होता है। परेशान ये कि आप कमाल की बात देखेंगे, इसने उसके ऊपर कम से भी कम 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। और जब 4-5 लाख रुपए इसने खर्च कर दिए तो चीज़ें अटक जाती हैं। ये कहता है कि सर मैंने बहुत प्यार किया है उससे, लेकिन सर उस महिला के लिए रिश्ता फाइनेंशियल हो गया है और मेरे लिए इमोशनल हो गया है। सर मैं बार बार उसको कॉल करता हूँ, एफर्ट लगाता हूँ, हर चीज़ उसको प्रोवाइड कराता हूँ, हर प्यार उसको प्रोवाइड कराता हूँ, हर खुशी देने की कोशिश करता हूँ। जब वो कहती है तब कॉल करता हूँ, लेकिन सर जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ मुझे इग्नोर करने लगती है। कई बार तो सर वो मुझे बोल चुकी है कि मुझे आपकी बातों से अच्छा नहीं लगता है, मुझे आप में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। ब्रदर इतना आप परेशान होता है, इतना परेशान होता है, वो टूटने की कगार में चला जाता है। बार बार समझाने की कोशिश की जाती है लेकिन नहीं समझाया जाता। अब सिचुएशन ये आती है, ये इसके सामने बैठकर रोने लगता है, इसके घर पर आ जाता है, घर पर कोई होता नहीं। और जब ये रोने लगता है तो सामने वाला इंसान इसको धक्के देकर घर से निकाल देता है। और जब ये इसको बार बार कॉल लगाता है, बार बार कॉल लगाता है, बार बार कॉल लगाता है, तो इसके सब जगह से नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब कमाल की बात ये देखें कि यही बंदा उसके पीछे दौड़ रहा है, वो नहीं दौड़ रही है। जब किसी इंसान को पता लग जाता है कि इस इंसान से जुड़ना हमारे लिए सीरियस तो है लेकिन हमें खुशी नहीं मिल रही है, अब जहाँ से खुशी मिलती है वहीं तो लोग जा रहे हैं। जहाँ से दर्द मिल रहा है वहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग? जहाँ से दर्द आपको मिलता है वहाँ पर लोग जाते ही नहीं हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि भैया रिश्ते को संभालने की कोशिश करो, भैया इस प्रॉब्लम को संभालने की कोशिश करो। जब तक आप इस रिश्ते को नहीं संभालेंगे तब तक रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं इमोशनली अटैचमेंट।
अगर आपने किसी भी रिलेशनशिप में एफर्ट लगाया है तो रिलेशनशिप में एफर्ट लगाना, चाहे आप फाइनेंशियल, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है वो फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश करते हैं, फिजिकली हेल्प नहीं करते हैं, फाइनेंशियली ज़्यादा हेल्प करते हैं। और रिलेशनशिप को संभालना है तो इमोशनल हेल्प की सबसे ज़्यादा नीड होती है। अब दूसरी बात समझना, आप कोशिश करते हैं कि मेरे पार्टनर को हर वो खुशी मिले जो मैंने किसी को नहीं दी है, हर वो प्रेम मिले जो मैंने किसी को नहीं दिया है। अब आपका ये मानना इस रिश्ते को खोखला करता है, आपका ये मानना इस रिश्ते को बिल्कुल खाली कर देता है। बार बार आपका समझाना, रिश्ता ख़त्म। बार बार आपका मैसेज करना, रिश्ता ख़त्म। बार बार आपका मिलना, रिश्ता ख़त्म। अब रिश्ता क्यों टूट रहा है? इमोशनल अटैचमेंट बनाने की बजाय आपने इस रिश्ते को फाइनेंशियल अटैचमेंट में बना दिया है। अब आपको अनब्लॉक कैसे करेगा वो ध्यान से सुनना। आपको उस इंसान को एक मैसेज करना है कि आज के बाद आपका मेरा रिलेशनशिप टूट चुका है और आज के बाद मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगा। इस रिश्ते को यही ख़त्म करते हैं। और आपने वो सब कर दिया है जो मैं चाहता था। आपके पास 100 to 100% कॉल आने वाली है, आपके पास 100 to 100% मैसेज आने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको एक होशियारी करनी है, एक थोड़ा दिमाग लड़ाना है कि आपको उस इंसान का कॉल नहीं उठाना है, उस इंसान का मैसेज सीन नहीं करना है। अगर आपने उस इंसान का मैसेज सीन किया और उस इंसान का कॉल उठाया तो रिश्ता पता नहीं आपके हाथ से कब छूट जाएगा, कब रिश्ता टूट जाएगा। अब हुआ ये कि अगर आप उस इंसान को समझाने की भी कोशिश करेंगे, अगर आप उस इंसान को कॉल करने की भी कोशिश करेंगे, अगर आप उस इंसान को बेहतर कहेंगे कि आप प्लीज़ आप मेरी बात को समझ लीजिए, आप प्लीज़ मेरी बातों को मानते क्यों नहीं, आप प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, वो नहीं मानेगा। तो यहाँ पर आपको दौड़ना नहीं है, यहाँ पर बस एक मैसेज करके और छोड़ देना है। वो कॉल करे तो कॉल नहीं उठाना है, मैसेज करे तो मैसेज सीन नहीं करना। बस आपको अपने काम में लग जाना है और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना है, केवल और केवल 15 डेज के लिए। 15 डेज के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी है। वैसे तो वो आपको 24 आवर्स में ही आपको अनब्लॉक कर देगा, लेकिन अगर नहीं भी करता है तो आजकल में कर देगा। ये रामबाण तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस रामबाण तरीके को कोई फेल ही नहीं कर सकता। लेकिन आप क्या करते हैं, इस रिजल्ट को आप देखेंगे तो कैसे मिलेगा, ये ध्यान से सुनना। अगर आप दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई मीडिएटर है जो आपकी इंफॉर्मेशन उस तक पहुँचा रहा है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, आपके जो मीडिएटर है ना, कुछ ऐसे होते हैं फ्रेंड होते हैं जो इधर से इधर बातों को ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ लोगों को चुगलखोरी की बड़ी आदत होती है। अगर ऐसा आपके रिलेशनशिप में है और ऐसा आपके साथ किया जा रहा है तो रिश्ता आपका नहीं बचने वाला है। अब आगे की सिचुएशन समझना। आपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, ठीक है, पार्टनर ने नहीं समझा। ज़्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं, बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार कहते कह रहे नहीं नहीं ये चीज़ें गलत है। पॉजिटिव सुना है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। देखो ब्रदर, जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना वो रिश्ते को खो देते हैं, और जो और पॉजिटिव होते हैं वो सेकंडों में रिश्ते को खो देते हैं। पॉजिटिव कैसा होता है? ज़्यादा पॉजिटिव लोग तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होते हैं, और कम पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप पार्टनर की मिनट मिनट की खबर रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर समझाते हैं कि यार ये बातें आपके लिए गलत है, ये रिश्ता आपके लिए गलत है, ये एक्टिविटी आपके लिए गलत है, ये दर्द आपके लिए गलत है, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो रिश्ता आपके हाथ से पता नहीं कब छूट जाएगा। आप चाहे जितने भी समझदार व्यक्ति हों, बार बार आपका समझाना, बार बार उस इंसान को कॉल करना रिश्ते को खोखला कर देगा। चाहे आप जितने भी समझदार हैं, बार बार उस इंसान से मिलना, बार बार आप सोच रहे हैं कि यार उसको कॉल करूं। ये जो आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं ना, इनसिक्योरिटी फील उस इंसान को करनी चाहिए, इनसिक्योरिटी महसूस उस इंसान को करनी चाहिए। अगर आप इनसिक्योरिटी फील उस इंसान को करा पाए। अब पॉजिटिव कैसे होते हैं लोग, आप एक गलती और भी करते हैं, बार बार उससे पूछते हैं अच्छा कहाँ हो आप, वीडियो कॉल करके दिखाओ, अच्छा कहाँ हो आप,
मुझे मैसेज करके बताओ, अच्छा कहाँ हो मुझे लोकेशन भेजो। जितना आप पार्टनर को लोकेशन मांग रहे हैं, जितना आप वीडियो कॉल मांग रहे हैं, उतना ही रिश्ते को आप खोखला कर रहे हैं, उतना ही रिश्ते को अपने से आप दूर कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पॉजिटिव होना बेहतर होगा? एक प्रॉब्लम और भी होती है आपकी, डोमिनेटेड पर्सनैलिटी। जो लोग ज़्यादा डोमिनेट होते हैं, बार बार सोचते हैं कि ये मेरा है तो बस मेरा ही रहेगा, ये मेरे पास रहेगा तो मेरे ही पास रहेगा, कोई इसकी तरफ नज़र उठा कर ना देख सके। देखो ब्रदर, रिश्ते का मतलब होता है आज़ाद करना, रिश्ते का मतलब होता है स्वतंत्रता। अगर फ्रीडम आपको रिश्ते में नहीं मिल रही है या आप पार्टनर को फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, तो एक ना एक दिन रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा, ऑटोमेटिक रिश्ता आपके हाथ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप करते क्या हैं? आप करते ये हैं कि सामने वाले इंसान को संभालने की कोशिश में अपने आप को खो देते हैं। अब आपको क्या करना है? बस इतना करना है, पार्टनर को ज़्यादा कॉल मैसेज करने बंद कर देना है। अब आप कहेंगे सर मुझे अनब्लॉक करेगा कैसे? हो मैंने आपको बताया है वो जो मैसेज करना है वो करना है। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनना। आपने कहा सर उसने तो ब्लॉक कर रखा है मुझे, आपको एक डीपी बदल देनी है अभी। उस डीपी पर लिखा होना चाहिए कि आई एम हैप्पी टुडे, यानी मैं आज बड़ा खुश हूँ, कुछ भी, यानी आज मैं बड़ा खुश हूँ। ऐसा चाहे हिंदी में लिख देना, चाहे आप इंग्लिश में लिख देना, मुझे ज़्यादा इंग्लिश के बारे में नॉलेज है नहीं, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ, अगर आप ऐसा लिखेंगे कि मैं आज बड़ा खुश हूँ और वो डीपी लगा देनी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर आप चलाते हैं, जो भी आप स्नैपचैट चलाते हैं वहाँ लगा दो, फेसबुक चलाते हैं वहाँ लगा दो, व्हाट्सअप चलाते हैं वहाँ लगा दो, और यहाँ तक कि अगर कोई मीडिएटर है जिसको बात इधर से इधर ट्रांसफ़र करने की आदत है, उसको आप शो कराइए कि यार मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी आ गई है, यानी ये इंसान जाकर तुरंत उसको भोंक दे। और जब ये इंसान तुरंत उसको जाकर भोंक देगा तो हो गया आपका काम। अब यही तो काम हमें कराना है। जैसे ये भोंकेगा, उस इंसान को एक आग लग जाएगी, एक दिक्कत हो जाएगी, यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो इंसान खुश कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जिस इंसान को मैंने ब्लॉक किया है वो खुश कैसे हो सकता है। देखो ब्रदर, ब्लॉक करने के बाद 100 to 100% उसी इंसान को दिक्कत आती है जो ब्लॉक करता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, मैंने ज़्यादातर ऐसा देखा है। देखो मेरे पास तो मेल फीमेल दोनों के कॉल आते हैं, मेरे पास 20 एज के भी कॉल आते हैं, मेरे पास 25 के भी कॉल आते हैं, मेरे पास 35 के भी कॉल आते हैं, मेरे पास 55 के भी कॉल आते हैं, मेरे पास 45 के भी कॉल आते हैं, और मेल फीमेल दोनों के आते हैं। अब अगर आपको ब्लॉक किया गया है तो आप दिमाग से निकाल देना कि परेशान आप हो रहे हैं। परेशान वो ज़्यादा होता है जो आपको ब्लॉक करता है। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली ब्रदर, अगर हम किसी इंसान का सर फोड़ कर आ जाएं, मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा हूं जिससे किसी को लॉस हो जाए, अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करके आ जाए, क्या आपको लगता है कि आप अपनी आसानी से घर में आकर सो जाएंगे? मेरा मानना है कि नहीं सो पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी को ब्लॉक कर रहे हैं, और ये एक साइकोलॉजी है, किसी को लॉस करके, किसी का बुरा करके आप नहीं सो सकते। अगर आपने उसको ब्लॉक किया है तो बेचैनी आपको ज़्यादा होगी। इसलिए कभी भी रिश्ते में पार्टनर को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, रिश्ते में किसी भी इंसान को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी इंसान को ब्लॉक कर रहे हैं तो रिश्ता पूरा ख़त्म हो जाएगा, और आप बार बार सोचेंगे कि यार इसको रियलाइज़ कराया जाए। मैंने यहाँ तक देखा है, पहले तो पार्टनर को ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर कहते हैं कि सर लेकिन ब्लॉक तो मैंने किया है, फिर भी मैं दर्द में हूँ मैं ही, सामने वाला इंसान फिर भी दर्द में नहीं है, सामने वाला इंसान तो खुशी से घूम रहा है, सर मैंने ही उसको ब्लॉक किया है, मैं ही दर्द में क्यों हूँ? क्योंकि आप प्रॉपर अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती, और आप रिपेयर नहीं कर पाए तो गुस्से में आपने उसको ब्लॉक कर दिया, और जब आपने गुस्से में उसको ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक कराने का तरीका बस इतना है, कुछ टाइम के लिए 2-3 दिन साइलेंट हो जाओ, उसको एक मैसेज डालो, चाहे किसी नंबर से डालो, चाहे इस नंबर से या दूसरे नंबर से, लेकिन मैसेज वही डालो जो मैंने आपको बताया है कि मैं आज के बाद आपकी ज़िंदगी में रहने वाला नहीं हूँ, और ना मुझे अच्छा लगता है आपकी ज़िंदगी में रहना। इस तरीके का आप बोल के दूर हो जाइए, फिर देखिए रिश्ता कैसे आपके पास आता है और आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक कैसे करता है। अब ध्यान से सुनना, आपका पार्टनर ऐसा नहीं आपको कहीं से देख नहीं रहा है, 100 to 100% आपका पार्टनर आपको देख रहा है। और दूसरी बात, कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि सर एक बात बताइए, हमारे पार्टनर को भी हमारी याद आती है क्या उतनी? हाँ आती है ब्रदर। क्या हमारा पार्टनर भी हमारे लिए इतना तड़प रहा होगा?
हाँ तड़प रहा है। देखो सामने वाला रोबोट तो है नहीं, और सामने वाला ऐसा भी नहीं कि सारा इस दुनिया से अलग ही प्राणी हो, कि सारी सोच ही उसकी अलग है। वो इसी दुनिया का प्राणी है। दुख दर्द का एहसास उसको होता है, पीड़ा चिंता तनाव सब चीज़ों का एहसास उसको होता है। लेकिन चीज़ें बनती कहाँ है और बिगड़ती कहाँ है? जब आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो रिश्ता पता नहीं कैसे आपके हाथ से छूट जाता है। कब तक आप रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं पता नहीं लगता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है, जितना आपने पार्टनर के लिए दौड़ा है उतना पार्टनर आपका समझता कुछ भी नहीं, और आपका काटता है और आपको ब्लॉक करके चला जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पार्टनर को कभी भी इरिटेट ना करें। सामने वाला अगर आपको ब्लॉक कर रहा है, जो आपको मैं टेक्निक बताने वाला था जो लास्ट में, वो सुन लीजिए। वो टेक्निक ये है कि पार्टनर आपको परेशान होकर कॉल ब्लॉक करता है, ना कि परेशान नहीं होकर। तो बार बार आप कॉल करेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, बार बार मैसेज करेंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए ये गलती कभी भी मत करना कि बार बार कॉल करना, झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए, रिश्ता टूट जाए, लेकिन बार बार कॉल करने की गलती मत करना। अगर आपने कॉल करने की गलती कर दी तो रिश्ता कभी भी आपके हाथ से छूट सकता है। और हाँ दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ, और आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा ब्रदर। नमस्कार दोस्तों।